तो ये जो कुंभनिया भजिया है वो गुजरात के पालीताना के पास एक कुंभन गांव है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। अभी ये कुछ सालों से सूरत में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये भजिया बनाने में सबसे आसान रेसिपी है। बहुत ही कम सामग्री से बहुत ही डिलीशियस भजिया बनकर तैयार होते हैं और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप बार बार बनाना चाहोगे। इतनी बढ़िया रेसिपी है ये। तो इसमें सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो आइए कुरकुरे और डिलीशियस कुंभनिया भजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आसान तरीके से। तो यहाँ पर धनिया पत्ता लिए है, नींबू लिया है, कुछ पालक के पत्ते लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है। तो इसकी जगह हरा लहसुन मिलता है तो आप हरा लहसुन ले सकते हो। नमक और हींग, बस इतनी ही सामग्री हमें चाहिए। तो इस रेसिपी में सब्जी की कटिंग भी एक थोड़ी अलग प्रकार से होती है, तो वो भी मैं करके दिखाती हूँ। तो पहले धनिया पत्ता को कट कर लेते हैं। तो एकदम बड़ा भी नहीं और एकदम छोटा भी नहीं, इस तरह से हमें धनिया पत्ता को कट करना है। तो तकरीबन 100 ग्राम जितनी ये धनिया पत्ता है। तो देखिए ये धनिया पत्ता कट करके रेडी है। इस तरह से हमें कट करना है। तो एक प्लेट में हम ले लेते हैं। अब यहाँ से मैंने 7 से 8 पालक के पत्ते लिए हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो सिर्फ धनिया पत्ते से भी बना सकते हो। तो इसे भी हम कट कर लेते हैं। एकदम पतला भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, इस तरह से कट करना है। तो इसे भी एक प्लेट में ले लेते हैं। भी यहाँ पर 2 हरी मिर्ची ली है। तो बहुत ज़्यादा तीखी ना हो ऐसी मिर्ची हमें लेनी है। तो इस तरह से इसके टुकड़े कर लेते हैं। और बीच में एक कट लगाकर कट करेंगे। आप चाहो तो इसे गोल गोल भी कट कर सकते हो, पर ज़्यादा तीखी मिर्ची हमें नहीं लेनी है। मीडियम तीखी हो ऐसी मिर्ची हमें लेनी है। तो देखिए इस तरह से मिर्ची को काटना है। तो किसी भी चीज़ की पेस्ट हमें नहीं लेनी है, इस तरह मीडियम हमें कट करना है। इस भजिया में जो कटिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कटिंग अच्छी होगी तो भजिया भी हमारे बहुत ही बढ़िया बनेंगे और सारी चीज़ों का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया है, तो उसके भी हम छोटे छोटे टुकड़े करके ले लेते हैं। अगर हरा लहसुन मिल रहा है तो हरा लहसुन ही यूज़ करें, क्योंकि उसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो लहसुन काट के तैयार है। अब अदरक का छिलका मैंने निकाल दिया है, तो उसे भी हम ग्रेट कर लेते हैं। तो ये जो बचा है वो आप चाय में डालकर यूज़ कर सकते हो।
और बाकी के भी मैं ग्रेट करके ले लेती हूँ। अदरक इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी, तो आप थोड़ी ज़्यादा ही यूज़ कीजिए। तो तकरीबन 4 इंच इतनी अदरक मैंने ली है। तो इसमें जो सारी सब्जियां हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, पर थोड़ी ज़्यादा होगी तो सबका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब पालक और धनिया पत्ता को वॉश कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। अब एक छलनी ली है, उसमें हम ये निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब जिसमें हम मिक्सर तैयार करने वाले हैं भजिया का, उसमें हम धनिया पत्ता और पालक को ले लेते हैं। साथ ही में ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, ये मिर्ची जो हमने कट करके रखी है वो, लहसुन, नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार, बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगेगा। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 नींबू का रस। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है, आप चाहो तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो बेसन को मैंने छान के लिया है, तो जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से हम बेसन को ऐड करते जाएंगे। तो आधा कप जितना अभी मैंने डाला है, अभी फिर से थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं वो बेसन में अच्छी तरह से कोट होनी चाहिए, उतना हमें बेसन डालना है। तो जिस हिसाब से आपकी सब्जियां होगी उस हिसाब से आपको बेसन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 टेबलस्पून जितना पानी मैं ऐड कर रही हूँ। अगर ज़रूरत लगे तो ही पानी ऐड कीजिए, नहीं तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा पानी भी नहीं लगेगा। तो टोटल मैंने 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड किया है, और ज़्यादा बेसन भी हमें नहीं डालना है। देखिए इस तरह का हमारा बैटर जो है वो हरा दिखना चाहिए। तो देखिए इस तरह का बैटर हमारा दिखना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, वो ध्यान रखना है। हम एक डिप या तो एक चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल में मैं 1.5 नींबू ले रही हूँ। तो टोटल ये 2 टेबलस्पून जितना नींबू का रस होगा, उसमें हम आधी टीस्पून हींग ऐड करेंगे। साथ ही में ऐड करेंगे आधी टीस्पून जितना नमक। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें जो हींग का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अब तेल को भी मैंने गरम करने रख दिया था, तो तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। तो इस तरह बैटर को थोड़ा सा हाथों में ले करके इस तरह से हम तेल में डालते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से अलग अलग होने चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा बैटर हाथों में लेकर इस तरह अंगूठे से इस तरह धक्का देते जाएंगे, तो वो नीचे गिरता जाएगा। और इस तरह अलग अलग होने चाहिए, एक साथ नहीं डालना है।
तो डालते वक्त गैस की फ्लेम को स्लो रखें। तो तेल को पहले अच्छे से गर्म कर ले, फिर गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर दे। तो ये भजिया बनाने की टेक्निक है। जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपके जो कुंभनिया भजिया है वो परफेक्ट बनेंगे। तो चम्मच से इस तरह चलाते रहेंगे तो तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये बन जाते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे और ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए हम फिर से एक बार फ्राई करेंगे। आप चाहो तो एक बार में भी क्रिस्पी कर सकते हो। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। अगर कोई गेस्ट आने वाले हो तो इस तरह से आप बनाकर रख दो और जब भी सर्व करने हो तो तुरंत गरम गरम तेल में डालकर तुरंत निकाल लो, तो वो भी एक बढ़िया रहेगा। तो देखिए अभी मैं फिर से एक बार इसे फ्राई कर रही हूँ। तो हाई फ्लेम पर ही फिर से एक बार फ्राई करना है। अभी दूसरी बार बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने में। जैसे ही डालो एक बार चला लो और तुरंत निकाल लो। तो देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तो दूसरी बार ध्यान रखना है कि ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये लाल हो जाएंगे। तो इसी तरह मैं बाकी के भी फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह फ्राई करने से ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए सारे मैंने कुंभनिया भजिया बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे भजिया। ये भजिया में एक अलग ही वैरायटी है। ये जो भजिया होते हैं कुंभनिया भजिया, उसे नींबू और प्याज के साथ सर्व किया जाता है और साथ ही में हमने जो एक डिप या तो चटनी बनाई है उसके साथ हम सर्व करेंगे। आप चाहो तो नींबू को इस भजिया के ऊपर डालकर भी खा सकते हो। और डिप आपको पसंद हो तो इस तरह डिप बनाकर उसमें डिप करके भी खा सकते हो। तो जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप खा सकते हो। मैं टेस्ट कर भी बताती हूँ। वाओ, डिलीशियस भजिया हमारे बने हैं। ये जो भजिया है वो आपको गुजरात से बाहर आपको कहीं नहीं खाने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप कोई भी टेस्टी रेसिपी मिस ना करें।